अरे बच्चों, साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। 4 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है साइंस का। तो अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो एक मॉडल पेपर आपका जो है हल सहित जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में डला हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट है, उस पर जाइएगा और उसमें साइंस का जो है एक मॉडल पेपर डला हुआ है। उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी मॉडल पेपर के सीरीज में ही हमने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो उसको आप ज़रूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये इतना भी पढ़ लेंगे आप बच्चों तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपका पेपर जो है बच्चों 3 खंडों में विभाजित होगा, खंड का, खंड खा और खंड गा। पूर्णांक आपको पता ही है बच्चों 70 नंबर का होगा। पेपर का समय है आपका 3 घंटा 15 मिनट। तो खंड का जो होगा आपका फिजिक्स से रिलेटेड होगा बच्चों। इसमें जो खंड का, खा, गा, इन तीनों में जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे, 4 विकल्प होंगे, 1 विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। यहाँ देख लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार फटाफट देख लीजिए और इनके उत्तर जो है आपको पता ही होंगे, आप देख लीजिए और इनको हल कर लीजिएगा। तो यहाँ मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है कि इस तरीके से होगा। यहाँ पर धारा का मान पूछा गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा विद्युत जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। यहाँ पर देखिए इसमें भी 4 विकल्प है, आंसर लिखना है। यहाँ बहुत ही आसान सा है, अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध जो कि बताया जा चुका है कि इंपॉर्टेंट है, 1/f = 1/u + 1/v वाला। ये भी आपका जो है संबंध आपको लिखने के लिए हमेशा आता है। इसके बाद जो है यहाँ पर संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 6V वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय रेखाओं से संबंधित जो है के गुणों की सूची बनाना है। इसके अलावा जो है यहाँ पर प्रकाश जो है वायु से 1.50 पर अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है और प्रकाश की चाल इसमें पूछा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। और साथ ही बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल जो है जबकि दिया हुआ 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड दी हुई है। तो यहाँ पर जो है कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। 4 नंबर का प्रश्न है आपका। खा जो है इसमें भी 2 प्रश्न दिए गए हैं और जो कि 4-4 नंबर के अथवा दिया गया है। तो यहाँ पर कोई भी एक प्रश्न आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेत्र की समंजन क्षमता में जो सिलियरी है उसकी भूमिका को आपको बताना है। और इसके अलावा जो है अथवा में जो है यहाँ पर जो है प्रतिरोध के बारे में जो है वो ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पर इसके बाद चौथा प्रश्न जो दिया है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है या किस प्रकार उत्पन्न होता है, ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा से क्या तात्पर्य है, इसके लक्षण लिखना है, बताना है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होता है। लंबा प्रश्न है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए तात्पर्य आपको पूछा गया है। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या जानकारी प्राप्त होती है उसको लिखना है। तो डिटेल क्वेश्चन रहेगा आपका, ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसके अलावा जो है यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब की साइज़ और प्रकृति ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। यहाँ पर जो है बिंब जो है वो 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने जो है 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस बिंदु पर वस्तु का स्पष्ट और फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त करें। तो यहाँ इस तरीके से आपका खंड का खत्म हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कर लीजिएगा बच्चों। खंड खा की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका है केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसके प्रश्नों को भी हम इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उनको देख लेते हैं। यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बतानी है कौन सी है, विलयन की pH किसकी माप होती है, तो ये भी आपको बताना है। किसी एल्कीन का फार्मूला क्या होता है वो बताना है आपको। इसके बाद जो है धातुमल क्या है, किन्हीं भी 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संरचना सूत्र तथा उनके नाम लिखना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा बच्चों। रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए यहाँ पर आपको संतुलित समीकरण लिखना है। तो ये यहाँ पर दिया ही हुआ है, उसको जो है लिखना होगा आपको। उसके बाद फिर संतुलित करके लिखना होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे दिया H+Cl = HCl हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर संतुलित करके समीकरण लिखना है, बहुत ही आसान है यहाँ पर। इसके बाद फिर कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम और उसके फार्मूले लिखने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद है HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पे कारण पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद 8वां प्रश्न जो है वो भी आपका जो है 3 खंडों में विभाजित है, खंड का, खा, ग। तो यहाँ पर देखिए सबके 2-2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, इनके उत्तर जो है तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर प्रश्नों के उत्तर आप तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है अगर आप को इनके उत्तर नहीं पता है तो कमेंट करके बताइएगा, इसका भी एक वीडियो डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर
पर देखिए किसका ऑक्सीकरण तथा किसका चयन हुआ है ये भी यहाँ पर आपको बताना है। 2 अभिक्रियाएँ दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद फिर उपयुक्त अभिक्रियाओं का नाम भी लिखना है। इसके बाद घ जो प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पर जो अम्ल है उसको तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आपको कारण देना रहेगा, या तो वो वाला प्रश्न कीजिए या तो उसका दूसरा प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको जो है प्रश्न का उत्तर 2 नंबर का है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया तथा तनु अम्लों के साथ क्रिया का जो है वो उसको बताना, उसका वर्णन करना है, समीकरण देना है। और इसके साथ ही बच्चों धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के जो है वो 2 प्रमुख उपयोग, आपके 2 प्रमुख उपयोग बताने हैं कि क्या उपयोग करते हैं। इस प्रकार से खंड खा के जो है हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लिए हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। खंडगा की ओर बढ़ते हैं बच्चों। जो खंडगा है ये है आपका बायोलॉजी से रिलेटेड, तो इसमें जो है वो बायोलॉजी के प्रश्न आएंगे पूरे आपके। और जब भी आप कोई खंड कीजिएगा कोशिश कीजिएगा कि जो है जो भी खंड का ही पहले करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो खंड आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके सारे जो है प्रश्नों को एक साथ ही करना है। अगर कोई आप नया खंड स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको नए पेज पर ही स्टार्ट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। खंडगा की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप जल्दी से फटाफट देखते जाइए और इनको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर 9वें का जो का खा गा घा जो है, ये जो चारों प्रश्न जो है इसमें जो है जो दिए गए हैं बच्चों, ये चारों वैकल्पिक प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है इनका उत्तर जो है आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो है इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसके बाद 10वां प्रश्न जो है का खा गा जो है, इसमें मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है ये आपको बताना है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है एग्जाम में। और कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना। और अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है, इसको भी आपको बताना है। ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर पोषण के बारे में है कि पोषण क्या है और पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या तो ये बताइए, या तो फिर डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर इसके बाद जो है बच्चों इसका खा प्रश्न दिया है, उसका भी जो है अथवा दिया है। दोनों में से कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं, जिसमें से समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर के आपको समझाना है, या तो फिर आप मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है उसको रेखा चित्र के द्वारा आप समझाइए, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है आपका 4 नंबर का हो गया। 12वां प्रश्न जो है वो आपको है जो वक्राणु है, वक्राणु की उसकी रचना और उसकी कार्यविधि का जो है वर्णन करना है। ये लंबा प्रश्न है, तो इसमें जो है उसका रचना करिए, उसकी कार्यविधि जो किस तरीके से उसका विस्तार जो है आपको वर्णन करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है बच्चों, तो इसके बाद जो है अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं और इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, अक्सर एग्जाम में आता है, ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा अनुवांशिकता वाला प्रश्न। तो यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक मॉडल पेपर है जो कि आपका सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के बता दिए गए। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।